एमडी होली 11 ने टॉस जीता इस मैच के ऊपर और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उनके कप्तान का। तो इस तरह से करते हैं भाई फिर से एक और न्यू ब्लॉक की शुरुआत। और अभी हमारी तैयारी हो रही है यहाँ से सीधे भिवानी में मैच खेलने के लिए जाने की। और वैसे भी वहाँ पे हमारा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। तो अभी चलते हैं भाई। वैसे मौसम भी देखिए भाई काफ़ी बेहतर है। वैसे ऐसे मौसम में ना क्रिकेट खेलने का अलग ही मज़ा आता है। अभी चलते हैं। वैसे सुबह के टाइम पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है भाई। अभी आजकल लगभग सब क्रिकेट में बिजी हैं भाई। मतलब सब जगह गांव के साइड पे ना क्रिकेट वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। और अभी स्टार्ट होने भी बाकी है। और अभी हमारे साइड पे तो हुए हैं नहीं। और अभी तो थोड़ा दूर ही हो रहे हैं। इसके बाद तो लगभग हमारे नज़दीक भी क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगा। आजकल देखिए भाई पूरा सूखा है भाई। इस वाली साइड पे देखिए भाई घास वगैरह है पूरी सूख रखी है। कल तो सब जगह बिल्कुल सूखा है भाई। देखिए घास वगैरह सब कुछ बिल्कुल सूख रखी है। तो कुछ टाइम बाद तो उपदी भी होगी पूरे गांव वालों के लिए। 7-8 दिन के लिए उपदी भी होती है भाई। वो क्या देखिए भाई अपने अपने पर्सनल किट ला रखे हैं भाई। और हम अपना किट ही भूल गए। वाह शिवा ठीक खेलिया पड़ा हिसाब अंजन खेल दो तो वाह वे को जानी थी तड़ी अरे अरे भाई जी ये इन एवरग्रीन क्लब से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज हमारे इस क्रिकेट प्रतियोगिता का 15वें दिन का पहला मुकाबला इस मैदान के मध्य खेला जा रहा है। एमडी होली 11 वर्सेस एलएसपी पोला। जबकि एमडी होली 11 ने टॉस जीता इस मैच के ऊपर और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उनके कप्तान का। तो इस तरह से बल्लेबाज दीपक के द्वारा पहली गेंद दूसरी गेंद में कहूंगा इस ओवर की थी। और दूसरी गेंद को उन्होंने कर जो है सीमा रेखा बाउंड्री से बाहर 6 रन के रूप जबरदस्त स्ट्रोक में कहूंगा। तो श्रोताओं की जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए आज से प्रतियोगिता का 15वां दिन है। 15वें दिन का पहला मुकाबला इस मैदान के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीता एमडी होली 11 ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उनके कप्तान का। तो इस तरह से बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया एलएसपी पोला का। बहरहाल एक बार फिर दौड़ना प्रारंभ किया। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर फेंकी हुई गेंद थी। पिछली गेंद लेग स्टंप पे थी, उसको पुल कर दिया था लेग फाइनल के ऊपर बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। लेकिन अच्छा कमबैक गेंदबाज भूपेंद्र, अच्छी गेंदबाजी के लिए। जहां तक भूपेंद्र का सवाल है जाने जाते हैं। बहरहाल इस बार पट्टी हुई गेंद थी, इसको खेल गया है बॉलर की दिशा में गेंद तक पहुंचे। इस बीच 1 रन का सफर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 7 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला बॉल होता हुआ यहाँ पे एमडी होली 11 की तरफ से गेंदबाज भूपेंद्र के द्वारा कोटे का पहला ओवर पारी का पहला ओवर बॉल कर रहे हैं। सामना करने के लिए तैयार एलएसपी पोला। जहां तक दोनों टीमों का सवाल है, निश्चित रूप से अपने प्रारंभिक मैचों के ऊपर जबरदस्त क्रिकेट दोनों टीमों के द्वारा खेली गई थी। और इस बीच और अच्छी गेंद, बहुत सुंदर गेंद इस बार। निश्चित रूप से अपने बेट और पैट को साथ मिलाए, वहां पे धकेल दिया वहां पे आशीष ने रन के लिए नहीं। इस बीच एक बार फिर स्कोर पारी का स्कोर है 7 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर बॉल किया जा रहा है भूपेंद्र के द्वारा। कोटे का पहला पारी का पहला ओवर बॉल कर रहे हैं। इस बार इस गेंद को धकेल दिया, हवा में भी है, लेकिन जब तक फील्डर्स गेंद तक पहुंचते इस बीच 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए बहुत तेजी से पड़ते हैं और ये दूसरा रन भी
पूरा किया। तो इसी बीच ओवर की भी समाप्ति हुई। तो पारी का स्कोर इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ हो गया है 9 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। श्रोताओं की जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, आज इस प्रतियोगिता का शीतकालीन ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता एवरग्रीन क्लब और नवयुवक मंगल दल के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का आज 15वां दिन का पहला मुकाबला इस मैदान के ऊपर खेला जा रहा है। ऋतुराज आए हैं नए गेंदबाज के रूप में, जबकि एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे दीपक। 7 रन बनाने के बाद जबरदस्त हिट एक दीपक पिछले ओवर्स के ऊपर लगा चुके हैं 6 रन के रूप में फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। बहरहाल इस ओवर में सामना करने के लिए तैयार एमजी वैली 11 की गेंदबाज ऋतुराज का, और इस गेंद को खेल दिया स्पालक की तरफ। लंबी दौड़ अपने बाईं तरफ जरूर लगानी पड़ी वहां पे खड़े फील्डर्स को, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रुक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से अब दीपक पहुंचे 8 के व्यक्तिगत स्कोर पे, जबकि पारी का स्कोर इसके 1 रन की मदद से 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के। एलएसपी पोला टॉस हारने के बाद मैं कहूंगा पहले बल्लेबाजी का जरूर उनको न्योता मिला एमजी वैली की तरफ से। और इस बार लेग स्टंप में पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई, निश्चित रूप से वाइड होगी और वाइड का इशारा अंपायर वाजपेयी का आता हुआ। बाई के रूप में भी दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले अपने, तो यानी एक वाइड और एक बाई, 2 अतिरिक्त रन जरूर इस गेंद के ऊपर खर्च किए यहाँ पे गेंदबाज ने। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। श्रोताओं की जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, आज के दिन का पहला मुकाबला इस मैदान में खेला जा रहा है एमजी वैली 11 और एलएसपी पोला के मध्य। और इस बार लेग स्टंप पे थी ये गेंद, लेग स्टंप से बाहर की तरफ निकली, जरूर वाइड करार दी गई एक बार फिर अंपायर के द्वारा। बाई के रूप में भी दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और इन 2 अतिरिक्त के सहारे पारी का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 14 रन। अच्छी क्रिकेट दोनों टीमों के द्वारा अपने प्रारंभिक लीग मैचों में खेली है। निश्चित रूप से उसी प्रदर्शन को दोहराने की जरूरत यहाँ पे दोनों टीम के खिलाड़ियों के द्वारा एक बार फिर। और इस बार ऋतुराज के लगे पूरा के दूसरे रन में भी हार आ गई, 1 रन बल्ले से निकला हुआ रन था और इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर 15 रन। एक के पीछे आउट मत होना बस। यही पहाड़ों की प्रकृति, खड़े खड़े देखो मैच, इसकी तो फीस है। तो निश्चित रूप से इस 1 रन की मदद से आप पहुंचे टीम के व्यक्तिगत स्कोर पे, जबकि नॉन स्ट्राइकर के रूप में ऊपर रहेंगे, जबकि एक बार स्ट्राइक रहेगी दीपक के पास। 8 रन बनाने के बाद दीपक भी स्ट्राइकर के ऊपर तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए। गेंदबाज ऋतुराज अपने कोटे का पहला पारी के लिए दूसरा ओवर बॉल कर रहे हैं। और इस बार अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पे फेंकी हुई गेंद थी, तेज गति से बढ़िया सारे की गोल आ जाती है। इस तरह से अच्छी गेंद थी, निश्चित रूप से गुड रन पे पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समाई। एक 20 नंबर की जर्सी पहने हुए ऋतुराज की गेंद उसको धकेल गया है बॉलर के एंड की तरफ, और जब तक फील्डर से वहां पे गेंद को फीड करते इस बीच 1 रन का सफर जरूर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन की मदद से दीपक पहुंचे अपने व्यक्तिगत 9 के रूप में। पारी का स्कोर 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ है 16 रन। कोटे का पहला पारी के लिए दूसरा ओवर बॉल कर रहे हैं। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई, क्षेत्र रक्षण करती हुई, यहाँ पे गेंदबाजी करती हुई एमजी वैली 11 की टीम। निश्चित रूप से पिछले मुकाबलों के ऊपर अच्छी क्रिकेट दोनों टीमों के द्वारा खेली गई। बलवाल आज देखना होगा और इस गेंद को पैड में जरूर लगी। एलबीडब्ल्यू की जबरदस्त अपील मैं कहूंगा इस बार गेंदबाज ऋतुराज के द्वारा, लेकिन उत्साह में कम, विश्वास में कम, नगर अंपायर वाजपेयी ने इस अपील को खारिज किया। अभी भी स्कोर
16 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर आशीष 3 रन बनाने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज है आशीष, जबकि दाहिने हाथ के गेंदबाज है ऋतुराज। बाएं हाथ के गेंदबाज है ऋतुराज सॉरी। और इस बीच और फुल टॉस बना के गेंद को धकेल रहा है, गेंदबाजी है और इस बीच 1 रन का सफर पूरा किया मिरन की तरफ। सॉरी बाएं हाथ के बल्लेबाज है। तो इस तरह से इस 1 रन की मदद से पारी के स्कोर में इजाफा होता हुआ 18 रन 17 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 घंटा दूर आए, 12 ओवर मैच खेलेंगे, 1-1.5 घंटे मैच खत्म, फिर 2 घंटा फिर जाएंगे। तो इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टॉस हारने के बाद मैं कहूंगा निश्चित रूप से टॉस का बॉस यहाँ पे बनी थी आज इस पहले मुकाबले के ओवर एमजी वैली 11 की टीम। और पारी का स्कोर 17 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। एक बार फिर 34 नंबर की जर्सी पहने हुए में है, लेकिन देखना कहाँ जाके रुकेगी गेंद। बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। तो इस तरह से आशीष के बल्ले से निकलने वाली पहली बाउंड्री मैं कहूंगा 4 रन के रूप में। इन 4 रनों की मदद से आशीष पहुंचे अपने व्यक्तिगत 8 के योग पे। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ है अब 21 रन। एक बार फिर और एक बार खराब और उसको खेल गया है फाइनल देखा बाउंड्री से बाहर। निश्चित रूप से खराब गेंद मैं कहूंगा इस बार गेंदबाज के द्वारा। इस तरह की गेंदें यदि गेंदबाज फेंकेगा तो यही नतीजा मिलेगा। और मैं कहूंगा निश्चित रूप से इस खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया मैं कहूंगा वहां पे बल्लेबाज आशीष ने। लगातार दूसरी बाउंड्री मैं कहूंगा इस बार आशीष के बल्ले से लगातार दूसरा चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ। एक बार फिर हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया भूपेंद्र ने, आशीष के ले गए नीचे रहती हुई गेंद। इस बार अच्छा कमबैक आशीष के द्वारा लगातार 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री लगने के बाद अच्छी गेंद अच्छा कमबैक। जहां तक गेंदबाजी में एमजी वैली के गेंदबाज भूपेंद्र का सवाल है, 34 नंबर की जर्सी पहने हुए पिछले मुकाबले के ऊपर बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी बराबर इस ओवर में। एक बार फिर दौड़ना प्रारंभ किया निश्चित रूप से खतरा जहां तक हो सकता था आशीष के लिए। इस तरह की अनिश्चितताओं का खेल इस बिना किसी रन के बाद गेंद पहुंचाई जा रही है भूपेंद्र को। अच्छा कमबैक भूपेंद्र का लगातार 2 बाउंड्री खाने के बाद गेंदबाजी है डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ लाइन से बाहर 4 रन के रूप में। तीसरी बाउंड्री लगती हुई इस ओवर में आशीष के बल्ले से 4 रन के रूप में। निश्चित रूप से खर्चीला ओवर कहा जा सकता भूपेंद्र का। 3 चौके इनके इस ओवर में लग चुके हैं आशीष के बल्ले से। निश्चित रूप से आशीष इन 4 रनों की मदद से अब स्कोर अपने व्यक्तिगत 16 के योग में। एक बार फिर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार भूपेंद्र की और अच्छी गेंद इस बार ऑफ और मिडिल पे ये गेंद थी। निश्चित रूप से गुड लेंथ पे पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई और इसी बीच ओवर भी समाप्त हुआ। तो यानी 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पारी का स्कोर है 29 रन बिना किसी नुकसान के। पहले बल्लेबाजी होती हुई एलएसपी पोला की टीम। जहां तक दोनों टीमों का सवाल है निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में अभी तक अपना दोनों टीमें खेलती हुई अच्छा प्रदर्शन शुरुआती मैचों के ऊपर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा देखा गया। बहरहाल आज बड़ा मुकाबला है। जो भी टीम इस मैच के ऊपर विजयश्री हासिल करेगी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। बहरहाल इस बीच इस बार ऋतुराज के द्वारा अपने कोटे का दूसरा ओवर बॉल कर रहे हैं ऋतुराज एमजी वैली 11 की तरफ से। श्रोताओं की जानकारी के लिए, क्रिकेट प्रेमियों की जानकारी के लिए आज टॉस जीता था जहां पे एमजी वैली 11 के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय उनके कप्तान के द्वारा। तो इस तरह से बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया
एलएसपी पोला की टीम की। शुरुआती नमी का फायदा उठाने के बनने से निकलने वाला एक दूसरा छक्का मैं कहूंगा निश्चित रूप से 6 रनों की मदद से स्कोर 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ हो गया है 35 रन। चौथा ओवर बच्ची हुई गेम को पुल कर दिया। इस समय मिडल बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए जबरदस्त स्ट्रोक। जहां तक दीपक बल्लेबाज का सवाल है, एक बार फिर ऋतुराज दौड़ना प्रारंभ किया। बहुत नीचे रहती हुई गेंद थी, इस बार बंदे और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। एक रन पाई के रूप में जो है दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे एक की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 36 हो गया है। विदाउट लॉस 4th ओवर इन प्रोग्रेस बाय ऋतुराज फ्रॉम एमजी वैली 11। अपना कोटे का दूसरा ओवर गोल कर रहे हैं। श्रोताओं की जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, आज के दिन का पहला मुकाबला दोनों टीमों के मध्य इस समय खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी होती हुई एलएसपी पोला की तरफ से एक बार ऋतुराज ने दौड़ना प्रारंभ किया। चले गए बहुत तेजी से दौड़ लगा दी और आसानी से मैं कहूंगा 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, ऋतुराज एंड दीपक, ऋतुराज और आशीष, दीपक एंड आशीष। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं जहां तक दोनों बल्लेबाजों का सवाल है। बहरहाल अपने बॉलिंग छोर में परिवर्तन किया। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर के गेंद और 1 रन के रूप में भी सफर पूरा किया। वाइड का भी इशारा आया, बाई का भी 1 रन मिला, यानी 2 अतिरिक्त रन खर्च के गेंदबाज ऋतुराज ने अपनी गेंद के ऊपर। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बिना किसी नुकसान के। सुंदर क्रिकेट इस मैदान के मध्य खेली जा रही है। एलएसपी पोला अपने प्रारंभिक लीग मैचों में सुंदर प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा खेला गया और उसी की बदौलत आज एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने। बड़ा मुकाबला है। जो भी टीम इसे मैच के ऊपर विजय श्री हासिल करेगी निश्चित रूप से प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश करेगी। बराली स्पीड एक बार हल्के कदमों के साथ अच्छी गेंद थी, इस बार परिवर्तन के तौर से फेंकी हुई गेंद थी। मैं सुखा प्राप्त करने दौड़े एक बार फिर ऋतुराज का कोई नहीं निश्चित रूप से खतरनाक साबित हो रहे थे यहाँ पे जहाँ तक दीपक का सवाल है। और अच्छा का मैच गेंदबाजी में ऋतुराज के द्वारा पहली सफलता हाथ लगते हुए एमजी वैली के गेंदबाज ऋतुराज को। ऋतुराज पहली सफलता दिलाते हुए अपने कप्तान को, अपनी टीम के लिए पहली सफलता मिलती हुई जहाँ तक एमजी वैली का सवाल है। पहली बोल्ड आउट कर दिया है उन्होंने दीपक को। खतरनाक जरूर दिख रहे थे अभी तक बल्लेबाजी में जितनी भी गेंदों का सामना यहाँ पे दीपक ने किया था। मेरे बोर्ड स्कोरर राजीव बता रहे हैं कितने रन दीपक ने बनाए। बहुत बड़ी 80 मीटर 15 रन दीपक ने बनाए। 15 रनों के ऊपर वो शानदार लेफ्टेड सिक्स उनके बल्ले से जरूर निकले थे, लेकिन उस समय गेंदबाज हावी होते ऋतुराज गोल आउट कर दिया है और दीपक की पारी का अंत किया। तो यानी पहली विकेट का पतन होता हुआ इस समय एलएसपी पोला का। श्रोताओं की जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए टूर्नामेंट का 15वां दिन है और 15वें दिन का पहला मुकाबला इस समय अपनी कालीमत घाटी की तरफ से निश्चित रूप से एक जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद इस दौर तक पहुंची है मैं कहूंगा एमजी वैली 11 की टीम। और जहां एलएसपी पोला का सवाल, इन छोटे टूर्नामेंटों में अच्छे प्रदर्शन उनके द्वारा और उसी प्रदर्शन को उस प्रतियोगिता में भी दोहराया। निश्चित रूप से एक बड़े मुकाबले के ऊपर दोनों टीम आमने सामने भिड़ती है आज एवरग्रीन क्लब के इस मैदान के ऊपर। बैट्समैन ने आसी खेलना यार, खेलना पूरा। विवेक बल्लेबाज बॉलर विवेक आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। लंबे कद के तेज खिलाड़ी हैं, 9 स्टार के निकल पर रहेंगे, जबकि गेंदबाजी में पहला परिवर्तन देखने को मिलता हुआ यहाँ पे एमजी वैली की तरफ से विपिन आए हैं। कोटे का पहला पारी के लिए 5 ओवर कुल मिलाकर बोल करेंगे। सामना करने के लिए तैयार है स्ट्राइक एंड के ऊपर 18 रन बनाने के बाद आशीष। पिछले
भूपेंद्र के ओवर्स में निश्चित रूप से जबरदस्त गेंदबाजी बल्लेबाजी की थी। जहां तक आशीष का सवाल है, 3 बाउंड्रियां उन्होंने प्राप्त की थी 4 रन के रूप में। बहरहाल पहली बार विपिन की गेंद का सामना करने के लिए हेलीकॉप्टर शॉट एक बार खेला है, खेल जारी है विराट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए, डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 4 रन। और वहां पे हमारे लाइन्समैन दीवान, निश्चित रूप से आपका भी कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। बहरहाल गेंद जब तक फील्डर्स तक पहुंचती, निश्चित रूप से 4 रन बाउंड्री के रूप में जरूर मिले हैं यहाँ पे आशीष चौहान को। इन 4 रनों की मदद से व्यक्तिगत 22 के योग में खेल रहे हैं। शानदार चौथा चौका निकलता हुआ उनके बल्ले से, जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक होती हुई। जहां तक आशीष चौहान का सवाल है LSP पौना की तरफ से, अब दबाव निश्चित रूप में रहेगा विपिन के बाद। पहली गेंद को ही बाउंड्री में भेज दिया आशीष ने, विकेट कीपर भी गेंद को सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। थर्डमैन के फील्डर्स भी जब तक गेंद को फील्ड करते 22 के रूप में जरूर एक रन के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बदला है। इस 22 के सारे पारी के स्कोर में इजाफा होता हुआ धीरे धीरे बढ़ता हुआ 45 रन हो गया। एक खिलाड़ी के नुकसान से आउट होने वाले बल्लेबाज है दीपक। 15 रन बनाने के बाद जरूरी बोल आउट हुए थे पिछले ओवर में ऋतुराज के द्वारा। एक बार फिर विपिन के हाथ में गेंद है, दाएं हाथ के गेंद आ जाए सामना करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज विवेक के लिए इस मैच में पहली बार सामना करेंगे। गेंद हवा में है, गेंद के नीचे है, देखना है कहां तक और की तरफ खेला गया उल्टा क्रिकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा होती है। निश्चित रूप से जो भी लूज गेंद जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, जो भी ढीली गेंद मिल रही है उनको बाउंड्री भेजने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं अभी तक ये दोनों बल्लेबाज। बहरहाल एक बार फिर विपिन ने दौड़ना प्रारंभ किया, अच्छी गेंद, सुंदर परिवर्तन के तौर पर फेंकी हुई गेंद थी विवेक के लिए। निश्चित रूप से एक तेज गति से निकली, एक टप्पे के बाद अपने बल्ले को गेंद की लाइन से जरूर हटाया वहां पे विवेक ने और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार गेंद व्यावसायिक गेंदबाज विपिन के हाथ में, विपिन ने हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, पैर को मार दिया, फिर वही गेंद, फिर वही नतीजा। और इस बार खैर नो बॉल का इशारा जरूर अंपायर का और विराट जी गेंदबाज विपिन को और तो फ्री हिट होगी। जहां तक विवेक का सवाल है, देखना इस फ्री हिट गेंद के ऊपर कितना फायदा उठाते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर वही नतीजा, जरूर नोबल का इशारा अंपायर का आता हुआ, 1 रन जरूर खर्च किया के रूप में। लॉलीपॉप गेंद एक बार फिर रहेगी यहाँ पे, मैं कहूंगा जहां तक बल्लेबाज विवेक के लिए 6 रन बनाने के बाद इस टारगेट के ऊपर तैयार, लंबे कद के खिलाड़ी है सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर विपिन की गेंद का विवेक और नीचे रहती हुई गेंद थी, अच्छा कमबैक, सुंदर कमबैक मैं कहूंगा इस बार गेंदबाजी में। फ्री हिट गेंद थी, निश्चित रूप से मौका जैसे कि बल्लेबाज के पास होता है, लेकिन अच्छी गेंद यहाँ पे विपिन के द्वारा निश्चित रूप से अच्छा कमबैक कह सकते हैं इन छोटे टूर्नामेंटों के हिसाब से। बहरहाल एक बार फिर विपिन लंबे कर बॉलिंग मार्क के साथ और एक बार गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही सीमा रेखा बाउंड्री और सीमा रेखा बाउंड्री से बाहर चूना उड़ाती हुई दूसरी बाउंड्री रन के रूप में निकलती हुई। जहां तक बल्लेबाज विवेक का सवाल है, लगातार दूसरा छक्का, यानी उनका व्यक्तिगत स्कोर 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ अब हो गया है 12 रन। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ धीरे धीरे 59 रन हो गया है एक खिलाड़ी के नुकसान से 5 ओवर की समाप्ति से। अच्छी रन गति से रन बनते हुए इस समय जहां तक LSP पौना के बल्लेबाजों का सवाल है, निश्चित रूप से अच्छी रन गति बनाए रखे हुए हैं यहाँ पे दोनों बल्लेबाज, चाहे विपिन विवेक हो चाहे आशीष चौहान हो। अच्छी रन गति से रन बनाते हुए 22 के योग पे खेल रहे हैं आशीष चौहान, जबकि 2 लॉफ्टेड 6 लगाने के बाद 12 रन बनाने के बाद खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइकर पे। साहिल आए हैं नए गेंदबाज के रूप में और जरूर अच्छी गेंदबाजी साहिल को करनी होगी। पिछले मुकाबले के ऊपर हमने देखा था सुंदर गेंदबाजी साहिल ने की थी। बहरहाल इस बड़े मुकाबले के ऊपर किस तरह की गेंदबाजी होती है साहिल के द्वारा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जबरदस्त बल्लेबाजी होती है LSP पौना की तरफ से आशीष और विवेक के द्वारा। 12 रन बनाने के बाद विवेक नॉन स्ट्राइक करने के ऊपर है, जबकि 22 रन बनाने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज
आशीष चौहान भी स्ट्राइक करने के ऊपर साहिल की गेंद का सामना करने के लिए रिपोर्ट कर दिया है। सुंदर गेंद और सुंदर गेंद मैं कहूंगा। निश्चित रूप से अपने कोटे का पहला ओवर और पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर एक धमाकेदार बल्लेबाज को पैवेलियन भेज दिया है और ये जरूर गेंदबाजी में अच्छा परिवर्तन मैं उनके कप्तान के द्वारा कहूंगा। अपने ग्रुप का इक्का मैं कहूंगा साहिल, क्योंकि हमने देखा था पिछले 2 लीग मुकाबले जब खेले थे यहाँ पे एंटी वैली 11 की टीम ने, तो ऋतुराज और साहिल ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी और साहिल ने तो दिखा दिया है अपने इस मैच के ऊपर पहली गेंद के पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर बोल आउट कर दिया है खतरनाक दूसरे बल्लेबाज आशीष चौहान को पैवेलियन की राह दिखा दी। लंबा बॉल था रे, बैट भी गया ना क्रॉस। तेरे को बोला था पूरा खेलना, साला एक लेफ्टी खड़ा रहता था। बताया मैं बताने हैं कोई बात नहीं। आज भाई लोग कौन सी प्यासे नहीं तो निश्चित रूप से इस समय नए बल्लेबाज के रूप में है एलएसपी पौला की तरफ से बॉल बैट्समैन ने नाम बता दो। वंश आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी जहां तक एलएसपी पौला का सवाल है। बड़ा मुकाबला है, जो भी टीम इस मैच में विजय श्री हासिल करेगी निश्चित रूप से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली 7वीं टीम का श्रेय उसको जाएगा। 6 टीम हमारे इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। बहरहाल साहिल सफलतम गेंदबाज है एंटी वैली की तरफ से और गोल कर दिया है। लगातार दूसरी विकेट मिलती हुई, लगातार दूसरा झटका देते हुए इस समय साहिल क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज। अपने कोटे का पहला ओवर पहले ओवर की लगातार 2 गेंदों को 2 खिलाड़ी को गोल आउट कर दिया है, थके दिया है एलएसपी पौला के बल्लेबाजों को। जबरदस्त गेंदबाजी होती है, कहा था ना हमने पिछले मुकाबलों के ऊपर भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी साहिल ने की थी और निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजी में साहिल ने किया था और एक बार फिर उसी प्रदर्शन को यहाँ पे दिखाते हुए लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट ले चुके हैं, बोल्ड आउट कर दिया है। पहले आशीष चौहान जो खतरनाक दिख रहे थे, 22 रन बना चुके थे, उनको बोल आउट किया और अभी वंश जो कि अपना खाता भी नहीं खोल सके, पहली गेंद के ऊपर बोल्ड आउट हो गए साहिल की। जबरदस्त गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम। अब लेकिन जरूर हैट्रिक के दरवाजे को खटखटाया है साहिल ने। अगर हैट्रिक पूरी करते हैं तो टूर्नामेंट के तीसरे गेंदबाज होंगे जो हैट्रिक पूरी करेंगे। अब गोली आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, दबाव गोली के ऊपर रहेगा। निश्चित रूप से देखना होगा साहिल नीचे प्रतियोगिता की तीसरी हैट्रिक पूरी करते हैं नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल फील्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं, 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ियों को साइड में रखा है गोपी के लिए। निकाल दिया है गेंद को, बल्ले का पूरा फेस खोलते हुए फील्डर से जरूर गेंद के पीछे बहुत लगा रहे हैं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहे। जबरदस्त मुकाबला बल्ले और गेंद के बीच। इस समय गोली का बल्ला जरूर हावी हुआ है साहिल की गेंद के ऊपर। सुंदर चतुराई में ये स्ट्रोक मैं कह सकता हूँ गोली के द्वारा भी। उन्होंने देखा जैसे बल्ले का पूरा फेस खोल दिया और गेंद को खेल दिया थर्ड स्लिप के ऊपर। सुंदर बल्लेबाजी, मैं कहूंगा चतुराई भरी बल्लेबाजी अपनी पहली गेंद के ऊपर जहां तक बल्लेबाज गोली का सवाल है। निश्चित रूप से जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में अभी तक साहिल के द्वारा 2 खिलाड़ी को गोल आउट कर चुका है। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है थी, लेकिन उतना ही अच्छा के द्वारा नीचे रहती हुई गेंद की थी। फॉरवर्ड आए, बल्ले और बैट को साथ मिलाया, धकेल दिया वहां पे साहिल ने गेंद को फिट किया और खत्म किया रन की गुंजाइश को। इस बीते पास साहिल 17 नंबर की जर्सी पहने हुए 8-10 कदमों का रन है साहिल का, लेकिन सुंदर गेंदबाजी होती है साहिल के द्वारा। बाएं हाथ के गेंदबाज है साहिल और इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद धकेल दिया है कवर और एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डिंग वहां पे फील्डर्स के द्वारा 1 रन जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। अच्छी आराम से खेलना
गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में होती हुई 17 नंबर की जर्सी पहने हुए एनजी वैली के ये गेंदबाज साहिल और विवेक ने और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर यहाँ पे मैं कहूँगा विवेक के द्वारा निश्चित रूप से तीसरी बाउंड्री मिलती हुई इस समय विवेक को 4 रन के रूप में। इससे पहले 2 बाउंड्री 6 रन के रूप में भी वो लगा चुके हैं। तीसरी बाउंड्री मिलती हुई जहाँ तक विवेक का सवाल है, इन 4 रनों की मदद से अपने व्यक्तिगत 16 के रूप में 16 रन बनाए हैं, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका, यानी 12-4 16 रन। अभी तक जितने भी रन बनाए हैं, जहाँ तक विवेक का सवाल है, बाउंड्री से प्राप्त किए। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विवेक कितने आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से साहिल को इस गेम को उन्होंने मिड ऑफ की तरफ 4 रन के लिए जरूर दिया। अब नए गेंदबाज के रूप में है एक और परिवर्तन गेंदबाजी में देखने को मिलता है एनजी वैली 11 की तरफ से, जबकि स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे गोली। 50-52 6 ओवर वो अब हम बोल सो मेंटे थे ना बोलो तो बल्ला को गलती से वो बोल नो बोल दिया। अरे भाई 59 था अच्छा कर लेगी 65 और तो कभी लगी 70 होएगी। ले गोली 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 आवाज दबा गोली बढ़िया बढ़िया गोली अपना मार गोली मन के बाबा गोली खेलता रे बाबू शाबाश को सर ले एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पारी का जरूर इशारा है अंपायर का, इससे एक अतिरिक्त के सहारे पारी का स्कोर भी बढ़ता हुआ हो गया 80 रन, जबकि अतिरिक्त रन की संख्या में भी इजाफा होता हुआ 11 रन। बाबू बीच में जाना बोलना, बॉल चेक कर लो, ये बॉल बीच में गंदा भी फेंकेंगे। ये देखो इस तरह से इस बार फिर के हाथों से धकेल गया वहाँ पे गोली में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर में भी इजाफा होता हुआ हो गया है 81 रन। बॉल आएगी देख बॉल आएगी। अरे जो बोला पत्थर चाहिए तो हां ये सही है, ये ले ले। 3 विकेट के नुकसान पे 81 रन अब हो गया है, जबकि 7वां ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय एनजी वैली 11 की तरफ से। तो जहां तक विकेट जरूर गिरी है, लेकिन रन गति में अच्छी पकड़ बनाई है बल्लेबाज हवा में के नीचे, लेकिन बाउंड्री लाइन से बाहर जरूर जाएगी गेंद। और इस तरह से इसे एक और जबरदस्त रन उठाया अपने व्यक्तिगत 26 के स्कोर पे। और निश्चित रूप से विवेक ने अभी तक जितने भी रन बनाए हैं सब बाउंड्री से ही प्राप्त किए हैं। 26 रन बनाए, यानी 3 छक्के लगा चुके हैं और 2 चौके लगा दिए हैं। तो जबरदस्त जितनी भी अभी अपने स्कोर में यहाँ पे 26 रन बनाए हैं, जहाँ तक विवेक का सवाल है, निश्चित रूप से अभी तक सारे रन बाउंड्री से प्राप्त किए हैं विवेक ने। तो इसी आक्रामकता को इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कितने आक्रामक तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विवेक। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे, जबकि स्ट्राइक के बाद फिर गोली के पास रहेगी।
13 रन बनाने के बाद भी गोली स्ट्राइक करने के ऊपर है। बड़ा मुकाबला जरूर है, देखना होगा बड़े मुकाबले का बड़ा खिलाड़ी कौन साबित होता है। बहरहाल गोली की तेज गति से निकला हुआ है फील्डिंग वहाँ पे मैं कहूँगा फील्डर्स ने अपने लिए 3 रन बचाए मैं कहूँगा। और जहाँ तक गेंदबाज गोली का साहिल का सवाल है, उनको पिछले ओवर में लगातार 2 विकेट लेने के ऊपर धन्यवाद के द्वारा 100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। आप हमसे लेने का कष्ट करेंगे। और इस बीच और अच्छी गेंद इस बार बल्ले का निकला इस जगह से लगा। इस समय बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। यहाँ पे विवेक जबरदस्त बल्लेबाजी विवेक के द्वारा हो रही है। जितने भी रन बनाए हैं विवेक ने बाउंड्री से प्राप्त किए। बहरहाल एक सफलतम गेंदबाज साहिल के सामने देखना होगा। क्या जबरदस्त की बल्लेबाजी उससे निकला है। 140 मीटर लंबा छक्का निश्चित रूप से की तरह पे बहुत जबरदस्त। जहाँ एक और पिछले वर्ष में जबरदस्त घातक साबित हुए थे साहिल, इस ओवर में मैं कहूँगा अभी तक विवेक के जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए विवेक। तो इस तरह से एक और बाउंड्री जीती हुई विवेक का पैसे व्यक्त करते हैं 32 के योग के ऊपर। थर्डमैन के फील्डर से जब तक गेंद को फील्ड करते हैं एक रन बल्ले से निकला हुआ रन था बल्ले से। तो यानी इन 1 रन की मदद से 32 के योग को और संजीव ताला निकलता हुआ 32 रन बनाए थे। इससे पहले सारे बाउंड्री से निकले थे जहाँ तक विवेक का सवाल है। बरार गोली की गेंद को गोली ने धकेल दिया उस ताला की तरफ और ये निश्चित रूप से डायरेक्ट बढ़िया खतरा हो सकता था गोली के लिए। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चित। इस बीच उस 1 रन की मदद से पारी के स्कोर में इजाफा होता हुआ 97 रन अब हो गया है पारी का स्कोर। निश्चित रूप से अच्छी रन गति से रन बनते इस समय जहां तक विवेक और गोली का सवाल है। जबरदस्त बल्लेबाजी होती है। हमारी कमेंट्री बॉक्स के नीचे और कमेंट्री बॉक्स को बाउंड्री से बाहर 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर वाजपेयी का। इन 4 रनों की मदद से अंपायर के स्कोर में इजाफा होता हुआ सेंचुरी को पार करता हुआ 101। तो इस ओवर में मैं जहां तक साहिल का सवाल है, निश्चित रूप से इस ओवर के ऊपर खर्चीले साबित हुए साहिल और इसका पूरा श्रेय जाता है बल्लेबाज विवेक को। और ड्रिंक्स टोली में दूसरे का कष्ट करें। और हमारे मीडिया प्रभारी कार्यकर्ता रन बनाने के बाद 33 रन बनाने के बाद विवेक इन 33 रनों के ऊपर मात्र 1 रन उन्होंने सिंगल लिया है, बाकी सारी बाउंड्री से प्राप्त की जहाँ तक विवेक का सवाल है। और इस बार इस गेम को खेल जो है शायद मिडल की तरफ वहाँ पे फील्डर से है 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 की मदद से अब पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 102 रन हो गया। इस 1 रन की मदद से विवेक का व्यक्तिगत स्कोर हो गया है 34 रन। इस बीच एक बार फिर हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया संतोष ने और गोली के गए जिसको धकेल दिया है। इस समय ऑन साइड की तरफ हवा में भी थी लेकिन कोई फील्डर्स वहां पे मौजूद नहीं। बहरहाल 1 रन के रूप में छोड़ परिवर्तित किए दोनों बल्लेबाजी ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 103 रन। अच्छी रन गति से रन बनते हुए एलएसपी तोला के बल्लेबाजों के द्वारा। निश्चित रूप से टॉस जीता था एमडी वैली 11 ने और पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। और इस समय जहां तक एमडी वैली के कप्तान निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि पहले बल्लेबाजी का न्योता यहाँ पे उन्होंने एलएसपी तोला के बल्लेबाजों को दिया था। ताजा स्कोर है 103 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने पे, जबकि मात्र 9वां ओवर में किया जा रहा है। इसके बाद भी 3 ओवर्स का यानी 18 गेंदों का खेल शेष है। तो जिस रन गति के हिसाब से इस समय तोला के बल्लेबाज रन बना रहे हैं, निश्चित रूप से विशाल स्कोर की ऊपर तरफ बढ़ती हुई कह सकते हैं इस समय
पॉला के ये दोनों बल्लेबाज है। बहरहाल एक बार फिर संतोष अपने कोटे का पहला पारी के लिए 9वां ओवर बॉल कर रहे हैं एंटी वाली 11 की तरफ से, और इस बार हवा में भी है, बल्ले का बाहरी किनारा लेती है, हेड स्लिप के ऊपर गेंद जरूर गई है, फील्डर्स गेंद के पीछे भाग रहे हैं, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पूरे गए और 2 रन आसानी से पूरे किए यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से अब व्यक्तिगत 36 के योग पे खेल रहे हैं यहाँ पे विवेक, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े गोली 31 रन बनाने के बाद नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े हैं। तो दोनों बल्लेबाज इस समय अच्छी साझेदारी निभाते हुए बहरहाल और नीचे रहती गेंद इस समय मैं कहूंगा निश्चित रूप से चूके यहाँ पे विवेक भी बहरहाल 2 रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक बार गेंद पहुंचाई जा रही है गेंदबाज संतोष को। कोटे का पहला ओवर पारी के लिए 9वां ओवर बॉल कर रहे हैं, जहां तक गेंदबाज एमजी वैली के संतोष का सवाल है। अच्छी क्रिकेट खेली होगी निश्चित रूप से दोनों टीमों के खिलाड़ियों को, तो जाके आप अपनी टीम को अगले दौर में पेश करा सके। बहरहाल इस समय बल्लेबाज कह सकते हैं इस पोजिशन में हावी होते हैं गेंदबाजों के ऊपर। इस तरह से एक और ओवर की समाप्ति हुई, ओवर नंबर 9। तो यानी 9 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी होती हुई एलएसपी पॉला की टीम 106 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो इस तरह से एक बार फिर ऋतुराज के हाथ में गेंद है, ऋतुराज हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ करता है, जब तक गेंद को फील्ड करते उस बीच वाइट का भी सारा अंपायर के द्वारा वाइट का भी रन इन 2 अतिरिक्त के मदद से पारी के स्कोर में इजाफा होता हुआ 125 रन, अतिरिक्त रनों की संख्या में भी इजाफा होता हुआ 16 अतिरिक्त के रन दे चुके हैं अभी तक। बहरहाल एक बार ऋतुराज के हाथ में गेंद है, अपने कोटे का 30वां ओवर बॉल कर रहे हैं ऋतुराज, जबकि पारी का कुल मिलाकर 10वां ओवर बॉल कर रहे हैं। हल्के कदमों के साथ अच्छी गेंद और इस बार बोल्ड कर दिया है, निश्चित रूप से बैक फुट पे गए थे यहाँ पे मैं कहूंगा विवेक। तो इस तरह से शानदार 39 रन की पारी खेलने के बाद बोल्ड आउट हो गए हैं ऋतुराज की गेंद पे। ऋतुराज को मिलने वाली वो दूसरी सफलता इस समय अपने इस ओवर के ऊपर। तो इसी तरह से 3 ओवर की गेंदबाजी ऋतुराज अपने कोटे के कर चुके हैं। 3 ओवर की गेंदबाजी के फलस्वरूप स्ट्राइक एक बार फिर रहेगी गोली के पास। 33 रन बनाने के बाद गोली संतोष आए हैं अब अगले गेंदबाज के रूप में, हवा में भी है, गेंद बहुत तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, फील्डर से जरूर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और इस बीच 2 रन का सफर पूरा कर लिया है दोनों बल्ले। रन आउट का भी खतरा हो सकता है और इसी बीच 2 रन मिले यहाँ पे मैं कहूंगा गोली को। 2 रनों की मदद से गोली पहुंचे अपने 35 के व्यक्तिगत स्कोर पे। पारी का स्कोर अब 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ हो गया है 127 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। पहले बल्लेबाजी होती हुई एलएसपी पॉला की तरफ से एक बार फिर संतोष हल्के कदमों के साथ दाएं हाथ के गेंदबाज है, धकेल दिया इस गेंद को इस समय ऑन साइड की तरफ, जब तक फील्डर से फील्ड करते 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं स्ट्राइक एंड के ऊपर से खड़े बल्लेबाज सूरज, लेकिन मना किया गोली ने नॉन स्ट्राइक एंड को। सही फैसला सही ने मैं कहूंगा बल्लेबाजों के द्वारा। बहरहाल एक बार फिर संतोष के हाथ में गेंद है, अपने कोटे का दूसरा ओवर बॉल कर रहे हैं, पारी का कुल मिला के 11वां ओवर बॉल कर रहे हैं संतोष। इस बार सामने करने के लिए तैयार सूरज के लिए और विकेट कीपर भी गेंद को सही कलेक्ट नहीं कर पाए। ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, वाइड करार दी गई अंपायर के द्वारा, वाइड के रूप में भी 1 रन चुराया। 2 अतिरिक्त रन जरूर मिले यहाँ पे एलएसपी पॉला की टीम को। इन 2 अतिरिक्तों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 130 रन 130। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी होती हुई एलएसपी पॉला के द्वारा 4 विकेट के नुकसान पे। बहरहाल एक बार संतोष के हाथ में मिड विकेट बाउंड्री से पार 6 रन के लिए पटकी हुई गेंद थी, बैक फुट पे गए, गेंद को पुल कर दिया है, गेंद आई सीमा रेखा बाउंड्री से पार 6 रन के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक गोली के बल्ले से निकलता हुआ इन 6 रनों की मदद से गोली पहुंचे अपने
व्यक्तिगत 42 के रूप में अच्छे बल्लेबाजी होती है। जहां तक बल्लेबाज प्रेमी का सवाल है, निश्चित रूप से एक आकर्षक तारीख है वो अपने लिए अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया, बहुत फीडर्स गेट तक चोरी होते हैं नहीं, और इस बीच जब तक फीडर्स गेट तक पहुंचते उस बीच नो मैंस लैंड में जाके गेंद गिरी, और इस बीच एक रन जरूर मिला है यहाँ पे गोली को। इस एक रन की मदद से गोली पहुंचे अपने 43 के व्यक्तिगत स्कोर पे। पारी का स्कोर अब बढ़ता हुआ हो गया है 137 रन 137। 11वां गोल किया जा रहा है एमजी वैली 11 की तरफ से गेंदबाज संतोष के द्वारा। कोटे का दूसरा ओवर पारी के लिए 11वां गोल कर रहे हैं। लंबे बॉलिंग रनअप के साथ दाहिने हाथ के गेंदबाज है, हो गया है तेज गति से गेंद निकल रही है मिड ऑफ की तरफ, मतलब फीडर से गेंद को फीड करते एक रन का भी खतरा हो सकता है, लेकिन खराब और एक ओवर थ्रो आउट का भी फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। तो यानी 3 रनों की मदद से पारी के स्कोर में भी लगातार बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पे मैं कहूंगा एलएसपी पोला के लिए। अब 140 हो गया है पारी का स्कोर, एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई एलएसपी पोला की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मैदान के ऊपर, इस मैच के ऊपर बड़ा मुकाबला है। जो भी टीम इस मैच में विजयश्री हासिल करेगी, प्रतियोगिता की 7वीं टीम होगी जो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। पर इस बार इस गेंद को धकेल दिया है नीचे रहती हुई गेंद को, लेकिन रन नहीं मिलेगा और किसी बीच ओवर समाप्त हुआ संतोष का। तो यानी 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 140 रन 4 खिलाड़ी को नुकसान पे टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई एलएसपी पोला की टीम ने बनाया है। सुंदर क्रिकेट इस मैदान के ऊपर इस पहले मुकाबले के ऊपर देखने को मिलती है। निश्चित रूप से हो भी क्यों नहीं, क्योंकि दोनों टीमें अपने लीग मैचों में शानदार प्रदर्शन की बदौलत यहां तक पहुंची है। जहां तक एमजी वैली 11 का सवाल है, एक अच्छे ऑलराउंडर इस टीम में है। अच्छा प्रदर्शन करने के बाद 2 लीग मैचों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद यहां तक इस अपने तीसरे मुकाबले के ऊपर दोनों टीमें खेलती है आमने सामने। मैं कहूंगा गेंदबाज आए हैं विपिन अपने कोटे का दूसरा ओवर बॉल करेंगे। पारी का कुल मिला के 12वां ओवर बॉल करने के लिए आ रहे हैं। विकेट नंबर 5 यहाँ पे गिरता हुआ मैं कहूंगा इस समय, जबकि पारी का स्कोर है 140 रन। पहली विकेट का पतन हुआ था, पारी का स्कोर था 40 रन। दूसरी विकेट का पतन 59 के योग पे। तीसरी विकेट का पतन हुआ था उस समय पारी का स्कोर था 59 रन। चौथी विकेट 125 के योग पे और 5वीं विकेट 140 के योग पे। तो यानी चौथी विकेट के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी साझेदारी यहाँ पे दोनों बल्लेबाज गोली और विवेक के मध्य हुई थी, और उसी की बदौलत बोर्ड स्कोर पे स्कोर 140 लगाने में कामयाब रही मैं कहूंगा एलएसपी पोला की टीम। ऋतिक मामू तो जाहिर है रितेश आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। अंतिम ओवर बॉल किया जा रहा है एमजी वैली 11 की तरफ से गेंदबाज विपिन के द्वारा। कोटे का दूसरा ओवर बॉल कर रहे हैं विपिन। पारी के लिए कुल मिलाकर 12वां ओवर बॉल कर रहे हैं। एक बार फिर विपिन किए गए, इसको धकेल दिया बैक टू बॉलर, और निश्चित रूप से जब तक विपिन गेंद को फीड करते 1 रन के रूप में 22 गज की पटरी को बोना साबित किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से अब पारी के स्कोर में इजाफा होता हुआ अब हो गया है 141 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 141 पारी का स्कोर है 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और निश्चित रूप से जहां तक गेंदबाजी में सवाल है, जरूर कुछ गेंदबाज महंगे साबित हुए, लेकिन जितनी भी विकेटें ली है सबको बोल्ड आउट किया है। तो ये भी गेंदबाजों के लेकर निश्चित रूप से अच्छा साइन भले आज आक्रामक बल्लेबाजी जरूर विकेट और कोहली के द्वारा हुई, पर आज एक बार गेंद को और रन आउट का भी खतरा हो सकता है, देखना है, लेकिन पहुंच चुके थे। बाई के रूप में ये रन चुराया मैं कहूंगा। गुड रनिंग गुड विन, जहाँ पे रन नहीं होना चाहिए था निश्चित रूप से वहां पे 1 रन दिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से पारी के स्कोर में इजाफा होता हुआ 142 रन। एक अच्छा स्कोर यहाँ पे बनाने में कामयाब हुई कह सकता हूँ मैं एलएसपी पोला की टीम। और इस बीच और इस गेंद को खेल दिया गया नारिया फाइनल की तरफ, हवा में भी है और गेंद बाउंड्री लाइन को बाहर। 4 रन का इशारा लाइन्समैन विजय भगवाड़ी जी के द्वारा और मुख्य अंपायर मोहित वाजपेयी के द्वारा। तो उस तरह से इन 4 रनों की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ
146 रन अब हो गया है 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। LSP पौला की टीम इस मैच के ऊपर पहले बल्लेबाजी करती हुई विपिन अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी के लिए 12वां गोल कर रहे हैं MP वाली 11 की तरफ से। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पे मैं कहूँगा बल्लेबाजी के द्वारा LSP पौला की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए निश्चित रूप से और गेंद को धकेल दिया है। गेंद आउटसाइड में फील्डर गेंद के नीचे है। इसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन के रूप में। इन 2 रनों की मदद से पारी के स्कोर में इजाफा होता हुआ 148 रन 148 हो गया अब पारी का स्कोर। और इन 2 रनों की मदद से रितेश पहुंचे अपने 7 के व्यक्तिगत स्कोर को। 7 रन बनाने के बाद स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे एक बार फिर रितेश, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है कोहली। सुंदर बल्लेबाजी कोहली के द्वारा होती है। 43 रन बनाने के बाद कोहली नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे, जबकि शानदार 39 रन बनाए थे विवेक ने। तो चौथे विकेट के ऊपर अच्छी साझेदारी हुई थी यहाँ पे मैं कहूँगा विवेक और कोहली के मध्य। निश्चित रूप से जैसे तीसरी विकेट हुआ था 63 रन पारी का स्कोर था, जब चौथी विकेट विवेक के रूप में गिरी तो पारी का स्कोर था 125 रन। बहरहाल इस बीच और गेंद को खेल हवा में भी है अपने फॉलो थ्रो में विपिन आ रहे हैं और इसी बीच और यहाँ पे कॉट एंड बोर्ड हो विवेक के द्वारा। तो रितेश को 7 रन बनाने के बाद रितेश 12 रन की राह पकड़ते हैं। इसी बीच ओवर भी समाप्त हुआ। मोगी 11 अटैक पूरी बना है। नवदीप तिवारी आप भी हमारी आवाज सुन रहे हो। नवदीप तिवारी तो आप भी अपने समय पे उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जहाँ एक क्षेत्र का एक टूर्नामेंट जीत के हमारी से प्रतियोगिता में जिसने पार्टिसिपेट किया है 11 अटैक चुनगिरा, वही क्षेत्र की सशक्तिशाली दूसरी टीम कार्तिकेय नितिन फ्रेंड्स रुद्रपुर दोनों के मध्य इसके तुरंत बाद मैच खेला जाएगा। और जबकि मैं देख रहा हूं दोनों सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे पैवेलियन से मैदान की तरफ आए हुए स्ट्राइक एंड के ऊपर होंगे। जीत के लेते जहां तक एमजी वाली का सवाल है। बहरहाल 2 कदमों का रन स्कोर पहली गेंद को खेल गया है। हवाले भी जरूर है कवर और एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन फील्डर्स मौजूद तब तक फील्डर्स गेंद को फीड करते फेंकते इस बीच 2 रन के रूप में अपने स्कोरिंग की शुरुआत की शुभम ने। पारी के स्कोरिंग की शुरुआत की शुभम ने 148 रन बराबरी के लिए 150 रन जीत के लिए थे। निश्चित रूप से विकेट भी बचानी होगी और आक्रामक शॉट भी खेलने होंगे जहां तक शुभम का सवाल है। बहरहाल बैक फुट पे गए खेल दिया इस समय पॉइंट के बीच मैं कहूंगा गली के बीच इस बीच 2 रन का सफर पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से शुभम पहुंचे व्यक्तिगत 4 के रूप में। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन, स्कोर 4 रन 148 बराबरी के लिए 150 जीत के लिए चाहिए। उसी का पीछा करती हुई अच्छी गेंद अच्छा कमबैक मैं कहूंगा सूरज के द्वारा। निश्चित रूप से अच्छी रन गति से रन बनाने होंगे जहां तक दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छी साझेदारी करनी होगी। निश्चित रूप से एक अच्छा लक्ष्य उनके मध्य रखा है LSP पौला ने और अच्छी गेंद इसको पुल करना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी हिस्से में जाके लगी गेंद नो रन धकेल दिया मैं कहूंगा इस बार लक्ष्य पर फिलिप ब्रोन की तरफ रन नहीं मिलेगा। एक बार गेंद सूरज के हाथ में 3 कदमों का रन सूरज का इस समय ऑफिस पे पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली हुई व्हाइट का इशारा जरूर अंपायर वाजपेयी का। इसे अतिरिक्त के सहारे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 2-3 कदमों का दाया के गेंदबाज है हवा में भी है लेकिन के बाद 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं और ये दूसरा रन भी पूरा किया रनों की मदद से सूरज पहुंचे व्यक्तिगत 6 के यूपी। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन अब हो गया है 148 का पीछा करती हुई मैं कहूंगा MG11 पिछले मुकाबलों के ऊपर जबरदस्त क्रिकेट खेली थी और इस बीच देखना होगा इस बड़े मुकाबले के ऊपर कौन सा बड़ा खिलाड़ी साबित होगा। भी हवा में थे बॉलर्स की दिशा में खेला था लेकिन सूरज तक तैयारी नहीं हुई। बहरहाल इस बीच एक अच्छा ओवर सूरज का खत्म हुआ तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद पारी का स्कोर है
7 रन बिना किसी नुकसान के। जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी मैं कह सकता हूँ। निश्चित रूप से बड़े मुकाबले के ऊपर 6-7 रन अगर कोई गेंदबाज देता है तो निश्चित रूप से इकोनॉमिकल गेंदबाजी कही जा सकती है इन छोटे टूर्नामेंटों के हिसाब से। आज इस शीतकालीन ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का 15वां दिन। तो इस तरह से एक बार आदित्य है नए गेंदबाज के रूप में, लंबे कद के जरूर है, सामना करने के लिए तैयार। धर्मेंद्र बाएं हाथ के बल्लेबाज है, सामना करेंगे आदित्य की गेंद का। अच्छी साझेदारी, अच्छी आक्रामक क्रिकेट खेल होगी जहां तक एमजी वैली 11 के दोनों सलामी बल्लेबाजों का सवाल है। बहरहाल आदित्य लंबे कट के गेंदबाज है, दाया के गेंदबाज, पहली गेंद हवा में भी है लेकिन सूरज की पहुंच के बाद 1 रन पूरा कर, दूसरे रन के लिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रन अगर ठीक हो तो निश्चित रूप से खतरा भी हो सकता था। बहरहाल 2 रन जरूर मिले यहाँ पे धर्मेंद्र को। इन 2 रनों की मदद से धर्मेंद्र ने अपने स्कोरिंग की शुरुआत की। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर बॉल किया जा रहा है एलएसपी पोला की तरफ से गेंदबाज आदित्य के द्वारा। अपने कोटे का पहला, पारी के लिए कुल मिलाकर दूसरा ओवर बॉल कर रहे हैं। 148 रन बराबरी के लिए चाहिए, 149 रन जीत के लिए चाहिए यदि प्रतियोगिता में बना रहना एमजी वैली 11 की टीम को। बड़ा मुकाबला देखना होगा, इस बड़े मुकाबले के ऊपर कौन सा बड़ा खिलाड़ी साबित होता है। निश्चित रूप से सारे दर्शक उम्मीद लगाए हुए दोनों टीम के खिलाड़ी को, जिसको हो भी क्यों नहीं, प्रारंभिक मुकाबलों में जबरदस्त क्रिकेट खेलकर यहाँ पहुंची है दोनों टीमें। एक बार फिर लंबे कट के गेंदबाज आदित्य के हाथ में गेंद है, इसको पुल करना चाहते थे। इस बार गेंद बल्ले और गेंद पे उतना संपर्क हुआ नहीं, पर आज विकेट कीपर ने गेंद को फिट किया और खत्म किया रन की तमाम गुंजाइश को। इसके तुरंत बाद जो मैच खेला जाएगा दोनों टीम कैप्टन कार्तिकेय नितिन फ्रेंड्स रुद्रपुर वर्सेस 11 अटैक ट्रिब्यूनल। समय पे तैयार रहे भाई। एक एक्शन और इस बीच पारी का स्कोर बढ़ता हुआ हल्के कदमों के, और इस बार इस गेंद को धकेल दिया वहां पे, और जब तक आदित्य गेंद को फीड करते अपने फॉलो थ्रू में तब तक 1 रन जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन। जहां तक 1-1 दोनों रन से, तो निश्चित रूप से इस समय एलएसपी के गेंदबाज खुश होंगे क्योंकि अच्छा टारगेट उनके बल्लेबाजों ने रखा है उनके सामने। और इस बीच करने के बाद बाहर जरूर निकली, वाहिद का इशारा जरूर अंपायर वाजपेयी का 1 बाई के रूप में भी इस 22 गज की पटरी को बोनर साबित किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 अतिरिक्त रन इस गेंद के ऊपर भी मिले जहां तक एमजी वैली का सवाल है। इन 2 अतिरिक्तों के सहारे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। कुछ आक्रामक शॉट निश्चित रूप से जहां तक एमजी वैली के सलामी बल्लेबाजों को खेलने होंगे। 148 रन का लक्ष्य यदि हासिल करना है तो बहरहाल अच्छी अभी तक क्रिकेट चलती हुई, निश्चित रूप से कोई जोखिम भरा शॉट दोनों बल्लेबाजों ने नहीं खेला है, कोई अतिरिक्त लूज गेंदबाजों ने नहीं फेंकी है। तो बल्ले और गेंद के बीच जबरदस्त मुकाबला होता हुआ इस समय मैदान के ऊपर, इस पहले मुकाबले के ऊपर। बहरहाल आदित्य लंबे कट के गेंदबाज है, दायां के गेंदबाज है, चंडिका छोर से जो इस मैदान के ऊपर गेंदबाजी छोड़ रहा है दोनों अपराध क्या, और इस बार फिर तेज गति से जरूर गेंद निकली, विकेट कीपर भी सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। थर्ड मैच से सूरज जब तक गेंद को फिर करते, इस बीच बाई के रूप में छोड़ बदला दोनों बल्लेबाजों ने। इसे बाई के सारे स्कोर में भी लगातार इजाफा होता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर बॉल किया जा रहा है कमेटी के निर्णयानुसार। निर्धारित 12 ओवर के लीग मैच खेले जाएंगे। दूसरा ओवर विकेट कीपर मैं कह सकता हूं एलएसपी पोला की तरफ से गेंदबाज आदित्य के द्वारा। कोटे का पहला, पारी के लिए दूसरा ओवर बॉल कर रहे हैं, लंबे कद के गेंदबाज है, लगातार ओवर सिस्टम गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर करते हुए इस बार सामना करने के लिए तैयार, और इस बार आगे आके इस गेंद को खेलना चाहते थे और पूरा आउट हो गए। निश्चित रूप से पहला झटका लगता हुआ इस समय एमजी वैली 11 की टीम को। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद पारी का स्कोर है 13 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 148 का पीछा करती है। अब देखना है गेंदबाजी में परिवर्तन होता है या सूरज को दूसरे ओवर की गेंदबाजी दी जाती है। इधर कमेंट्री में जरूर परिवर्तन होगा।
माइक्रोफोन पे एक बार आइए राणा सुबोध, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भगवाड़ी जी। स्वागत इस टूर्नामेंट में सभी श्रोताओं का, दर्शकों का। एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाणी द्वारा आयोजित शीतकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। बहुत बहुत बधाई एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाणी को, आपकी ग्राम पंचायत को, आपके युवक मंगल दल टीम, इस क्रिकेट कमेटी को, महिला मंगल दल वाणी को। आप लोगों ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। क्षेत्र की जो क्रिकेट प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का एक अवसर का एक मंच तैयार किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आज इस टूर्नामेंट का 15वां दिन और इस समय आज के दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ। बहुत शानदार बल्लेबाजी पहले इनिंग्स में, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय पहला विकेट बहुत जल्द खो दिया है। अक्टूबर की पहली गेंद वापस सबसे बहुत ज्यादा बाहर निकल गई, वाइट करार दी गई गेंद। अमृत की मदद से स्कोर पहुंचा है 14 के युग पे, एक विकेट खोने के बाद। अगली गेंद के साथ गेंदबाज गेंद है नीचे आए हैं और दूसरा विकेट गिरता हुआ, लगातार विकेट गिरते हुए दबाव साथ झलकता हुआ। जिस प्रकार की लक्ष्य का इस समय पीछा कर रही है एमजी वैली 11 स्पोर्ट्स क्लब परिषद में, उससे उस लक्ष्य का दबाव साफ दिखाई देता हुआ। निर्धारित 12 ओवर में आज बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है एलएसपी पौला ने। जिस प्रकार की बैटिंग लाइनअप के लिए जानी जाती है इस क्षेत्र में एलएसपी पौला, उस अंदाज से आज बल्लेबाजी की है एलएसपी पौला ने। बहुत शानदार मैदान के चारों ओर रन बरसाए हैं उनके बल्लेबाजों ने, जिसकी बदौलत निर्धारित 12 ओवर में केवल 48 मोहित आए हैं नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। इससे पहले आप लोग देते श्री योगेश भगवाड़ी जी को, जो कि इस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और बेहतरीन अनुभवी कमेंटेटर हैं। इस क्षेत्र में कमेंटेटरों की बहुत बड़ी भरमार है, बहुत बड़ी कतार है। अजय जुगान जैसे बहुत ही प्रसिद्ध कमेंटेटर आपके क्षेत्र में है। निश्चित में बहुत शानदार कमेंट्री पैनल आपके पास है और इस समय स्कोर बुक के मेरे साथ बने हुए हैं राजीव भगवाड़ी, लगातार अपने कैलकुलेशन करते हुए अपना विवरण पुस्तक देते हुए स्विच अपने रनअप को मिस किया है गेंदबाज से वापस जाते हुए। सूरज अपने रनअप के ऊपर आखिरी गेंद के साथ विकेट से बहुत अच्छी गेंद गुड लक से पड़ने के बाद एक कुचल गई, चकमा खा गए बल्लेबाज। देखते रहे गेंद को, गेंद निकल गई विकेट कीपर गिरफ्तार हो गए। बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए फिर से अगली गेंद के साथ फिर से चकमा खा गए, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। और उनके बाद लगातार बाहर की ओर गेंदबाजी की निश्चित रूप से जारी है। गुड पे गेंदबाजी कर रहे इस समय और बल्लेबाज को बहुत परेशान अब तक किया है इस ओवर में। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है इस समय एमजी वैली 11 स्पोर्ट्स क्लब को। लक्ष्य की कमिट हो चुके थे। थोड़ा सा परेशान जरूर किया था शुरुआत में इस ओवर में, लेकिन जैसे ही भापा है बल्लेबाज ने इस विकेट को वैसे ही बाहर करने शुरू कर दिए हैं। स्टार साइड बल्ले का बाहरी किनारा लिया है, गेंद निकल गई थर्ड मैच के क्षेत्र में। जब तक फील्ड होती आसानी के साथ छोड़ रही है दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 27 के युग पे। इस ओवर में कुछ रन जरूर दिखे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज मोहित के बल्ले से। स्कोरबोर्ड पे मेरे साथ इस समय कृष्णकांत जी लगातार अपना विवरण पुस्तक देते हुए आ रहा। गेंदबाजी के लिए एक बार पूरा है आदित्य
कोटे का तीसरा ओवर। कोटे का दूसरा पारी के विकेट को ओवर लेकर आए हैं। इस ओवर की पहली गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल बल्ले के टोच लगी है, निचले हिस्से से लेकर वहीं निकाल रखी लगी, खुद फरोख्त में गेंद को सेट किया, तुरंत की किसी भी संभावना को वहां निरस्त किया गेंदबाज। आदित्य लंबे वाली तरफ के साथ, इससे पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी और चक्री गेंद को बैकफुट में जाके खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक फेड होती है आसानी के साथ से बात किया, दूसरे ओवर का प्रयास बना किया गेंद के बल्लेबाज ने। एक ओवर में कम से कम एक तो बड़े हिट लगाने की आवश्यकता है एंटी रैली 11 को। यदि लक्ष्य को चीज करना है, बहुत बड़ा टारगेट है इस विकेट के ऊपर। हालांकि वैटिक विकेट जरूर है, लेकिन बहुत समझ बूझ से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज बैटिंग हुई है एलएसपी पौला की ओर से, बहुत दर्शनीय स्ट्रोक दिखे हैं इस मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के द्वारा, उसके अंदाज में बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, एक साझेदारी की आवश्यकता है। आदित्य चले अगली गेंद के साथ पकड़े गए आदित्य, वहां दोनों वहां टैपफुट को पहले ही कमिट हो चुके थे, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। गेंद पैड से लगी, अंपायर के मन में कोई शंका नहीं, पगबाद आउट देने में वहां दाएं हाथ के बल्लेबाज को कोई और विकेट, तीसरा विकेट लेता हुआ। और इस गेंदबाज की तारीफ लगातार गेंदबाजी करने के साथ साथ अब तक विकेट भी दूसरी सफलता अपनी टीम के लिए अर्जित कर चुके हैं। तो निःसंदेह इस प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं आदित्य। उसी लाइन में अब तक गेंदबाजी उन्होंने की है, जहां एक साझेदारी की आवश्यकता है। रणजी वैली 11 को क्योंकि इस लक्ष्य बड़े विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही है यहाँ से। अब मेरे साथ संजय गोस्वामी का बॉक्स में मौजूद है, आपका भी स्वागत है। आप बता रहे हैं मुझे कि 51 गेंदों के ऊपर 121 रनों की आवश्यकता है। एक एक डॉट गेंद रनों के अंतर को लगातार बढ़ा रही है। बल्लेबाज अपना नाम अंकित करवा दें स्कोरबुक पे। शुभ पाए हैं नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक के होंगे, साझेदारी की आवश्यकता है। यहाँ बहुत कम 3 विकेट खो दिए हैं लगता है। आदित्य अगली गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंद, बैकफुट में जाके आके आप उसे धकेल कर दिया गेंद को लगातार के क्षेत्र में, जहाँ विकेट कीपर के गेंद को उन्होंने फील्ड किया, तुरंत की किसी भी संभावना को निरस्त किया। फील्ड टेस्ट में बताऊं तो विकेट कीपर के अलावा एक थर्ड पे रखा गया है, नजदीकी सेंटर में सिर्फ शॉर्ट फॉरवर्ड कवर है, एक पॉइंट रखा गया है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पे खिलाड़ी में विकेट सीमा रेखा पे पीछे आदित्य अगली गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल भी पड़ नहीं पाए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इस समय स्कोर है 28 से बहुत तेज से रुका हुआ स्कोर। तारीफ करनी हुई गेंदबाज की अब तक नए गेंदबाजी की है, बहुत अनुशासित और नियंत्रित गेंदबाजी की है आदित्य ने। वापस से 11 अगली गेंद के साथ विकेट से गेंद मिसा से बच के से बाहर निकल गई गेंद, विकेट कीपर छूके वहां शॉर्ट फाइनल पे खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को फिट किया, तुरंत की वहां कोई संभावना नहीं। स्कोर अब इस अतिरिक्त की मदद से पहुंचा है 29 के युग पे। जबकि शुभम को अपना खाता खोलना शेष। आदित्य वापस से 11 अगली गेंद के शॉट, अंपायर को फिर से पार किया, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल बल्ले के करीब से निकली है विकेट कीपर के पास। बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन बिना सोचे समझे बल्ला चला दिया वहां शुभम ने। एक अच्छे ओवर की शुरुआत हुई और ताजा स्थिति है, 4 ओवर समाप्त हुए हैं, इनका स्कोर है 29-3 विकेट के नुकसान पे। और अब समीकरण ये है 48 गेंदें शेष है और यहाँ से 120 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। एमजी वैली 11 को
दीपक आए हैं गेंदबाज के रूप में पहला दूसरा परिवर्तन गेंदबाजी में। और आगे मैदान के ऊपर क्या कुछ घटित होता है उसका विवरण आप तक देंगे मेरे साथी कमेंटेटर। आइए शुक्ला जी। धन्यवाद सुबोध राणा जी का। एक सभी खेल प्रेमियों को राजकुमार शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। आज पहला मुकाबला चलता हुआ इस समय एमजी वैली 11 स्पोर्ट्स क्लब LSP पहला बहुत जरूर जीता। 148 रन बनाए, 150 रन का लक्ष्य दिया MG 11 को। दीपक की गेंद जरूर पूरा खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता था। विकेट कीपर भी गेंद को लग गया इस समय लॉगर के देखो तो खिलाड़ी गेंद को फीड करता है तो बस हो गए 3 रन जरूर चुरा दोनों बल्लेबाजों ने। अब टीम का स्कोर 32 रन हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। वही जहां अच्छी बल्लेबाजी जरूरत है टीम के लिए, तो रहे समय 17 के नतीजे पर बल्लेबाजी करता हुआ बहुत इस समय 2 छक्के जरूर लगा चुका है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। अब सामने होंगे शिवम सेकंड, नए बल्लेबाज जिन्हें अपनी स्कोरिंग की भी शुरुआत करनी है। उसको मुकाबले में जबरदस्त मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि 15 समय जरूर बारी LSP पड़ा था, इसलिए बहुत का बाहरी से अंदरूनी ऊर्जा जरूर लगा, लेकिन एक राउंड के साथ विकेट कीपर के दस्ताना में अच्छी वापसी इस गेंदबाज दीपक के द्वारा। अपने कोहली का पहला ओवर पारी की ओर से 5वां ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय दीपक के द्वारा। सामने गेंदबाज चलो 62 नंबर की जर्सी पहने हुए इस समय तुरंत बाउंड्री के बाहर पॉइंट बाउंड्री के बाहर टीम का स्कोर चलता हुआ कूदता हुआ रफ्तार पकड़ता हुआ तेजी दिखाता हुआ इस समय 38 रन और सिर्फ अपनी स्कोरिंग की भी शुरुआत की समय छक्के के साथ। और 50वें से बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में छक्के से अपनी शुरुआत की है। अच्छी बल्लेबाजी होती है इस समय मैदान के बीचों बीच, जबकि सामने विकेट की बिल्कुल फुट में अगर बल्लेबाज ने छक्का मारा कवर बाउंड्री के पास तारीफ होनी चाहिए बल्लेबाज की। अब यहाँ से अगर 44 विकेटों पर 105 रन, जबकि टीम का स्कोर इस समय हो चुका है 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर को कहा जा सकता है दीपक के द्वारा। सामने बल्लेबाज सुगम सेकंड के लिए अकाउंट प्लान का फिर से दीपक आशीष चौहान के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता है बना बल्लेबाजों ने लेग टाई के रूप में। इस 1 रन की मदद से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 45 रन हो चुका है। अब सामने है गेंदबाज दीपक बल्लेबाज के सामने और विकेट गेंदबाजी फिर से इस समय थोड़ा सा जल्दीबाजी जरूर की इस समय बल्लेबाज है, जबकि एक अच्छी रनगति से जरूर रन बन चुके थे। जल्दीबाजी जरूर दिखा इस समय बल्लेबाज और अपने टीम के लिए 17 रनों का योगदान दिया, जबकि इस ओवर में एक अच्छे रन गति से रन जरूर बनने थे। 6 रन गेंदबाज ने खर्च कर लिए थे और इसी बीच ओवर की भी समाप्ति, यानी 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 13 के निजी पर, दूसरा विकेट 13 के निजी पर, तीसरा विकेट 28 के निजी पर, चौथा विकेट 45 के निजी पर। अब यहाँ से 42 के होगा खेल शेष रहेगा। 42 गेंदों के ऊपर 104 रन जीते 103 रन बराबरी के लिए। जबकि 1 दिसंबर 2025 से टूर्नामेंट का आयोजन होगा LCJ लखनऊ में। उसमें एक लकी ड्रॉ का पुरस्कार भी रखा गया है। 500 रुपए की पर्ची होगी, जिसमें फर्स्ट प्राइज स्कूटी, सेकंड प्राइज ट्रैक्टर दिया जाएगा, थर्ड प्राइज वॉशिंग मशीन दी जाएगी। और जिसको भी पर्ची दिलवानी है तो अपना नाम लकी ड्रॉ में दिलवाना है तो श्री संजय गोस्वामी विराट कोहली से संपर्क कराएं। नए बल्लेबाज के
नीरज नई गेंदबाज के रूप में बहुत प्रयत्न कप्तान के द्वारा छठे ओवर बॉल करेंगे इस समय। यहाँ से 42 गेंदों का खेल शुरू रहेगा। इन 42 गेंदों के ऊपर 104 रन जीत के लिए और 103 रन बराबरी की लगभग 15 का इस समय रिकॉर्ड रेट जरूर है इस समय गेंदबाज नीरज के साथ। अब सुबह अच्छी बल्लेबाजी जरूर करता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच 12 के निजी पर बल्लेबाजी करता है। पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी जरूर है और साइड एक्स्ट्रा कवर के ऊपर संजय मामा के ऊपर खिलाड़ी जरूर है। लॉन्ग के ऊपर खिलाड़ी है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी है, 3 मिनट के ऊपर खिलाड़ी है, 10 मिनट के ऊपर समय खिलाड़ी है। उसके बाद हाथ के बल्लेबाज शिवम के लिए नीरज चले दौड़ा प्रांत का फिरते और इसको भेजा इस समय बाउंड्री के बाहर के लिए चलता हुआ कूदता हुआ रफ्तार पकड़ता हुआ तेजी दिखाता हुआ इस हाफ सेंचुरी को छोड़ता हुआ इस समय 4 विकेटों के नुकसान पर 18 के निजी पे बल्लेबाजी करता हुआ इस समय 3 छक्के लगा चुका है अभी तक बल्लेबाज शुभम। एक बार फिर चले नीरज की गेंद शुभम सुरेश के तौर पर धकल भी जरूर की थी। गेंद की लाइन को जरूर खेलते थे इस समय बल्लेबाज को, लेकिन अच्छी बातों को हो जा सकती है इस गेंद पर नीरज की। छठवां ओवर जरूर बोल हो रहा है इस समय अब गेंदबाज के द्वारा। राइट आर्म ओवर करेंगे गेंदबाजी इस समय नीरज शुभम के लिए। अब दौड़ा प्रांत किया फिर से गेंद और आसानी से 4 रन तोड़ के पूरे से इस समय इस चौके की तरफ से 3 का स्कोर में इजाफा होता हुआ सूरत का पहुंचा है 55 रन और सुबह के अपने भीड़ उगरी नहीं से सगड़ा मार ले। अब यहाँ से 39 गेंदों का खेल से रहेगा। 39 गेंदों के ऊपर 94 रन जीतने 93 रन बराबरी के लिए कसरत करते हुए संघर्ष करता हुआ कॉन्टिन्यूस सातवीं टीम होगी को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। फिर फुल लॉस करना चाहते थे फाइटर गेंद का कोई शक्कर नहीं। गेंद के ऊपर स्थानों में अच्छी वापसी की जा सकती है, इसलिए गेंद के ऊपर चौका जरूर लगा इस समय डॉट डिलीवरी इससे पिछली गेंद डॉट थी, इससे पिछली गेंद के ऊपर छक्का जरूर लगा था। खर्ची ओवर जरूर कहा जा सकता है, लेकिन गेंदबाज वापसी जरूर करता हुआ वापस गेंद इस बार जमीन को चाहती हुई गेंद जरूर ऐसी उठाएगा ये आंख बंद करके और शॉर्ट पे बक्को नहीं मार दे यार भाई। नीरज चले इस समय दौड़ा प्रांत क्या फिरते गए करने का प्रयास जरूर था इस समय बल्लेबाज जो अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी सफलता इस समय गेंदबाज नीरज को। निश्चित तौर पे एक अच्छी टीम जरूर है एमजी वैली की टीम, थोड़ा सा अनुभव की कमी जरूर दिखती है। इससे पिछले ओवर में भी 16 रन बना चुके थे, उसके बाद फिर लॉस किया था और विकेट अपनी दी थी। इस ओवर में भी रन आ चुके थे और फिर से लॉस करने के बाद और एक और सफलता प्राप्त की। तो लगने वाला इस समय 5वां गंगा 55 के निजी योग है। इसी बीच ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, यानी 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 55 रन। अब यहाँ से 36 गेंदों का खेल शेष रहेगा। इन 36 गेंदों के ऊपर 94 रन जीत के लिए 93 रन बराबरी के बनाने होंगे। वेट करी दम मार बैठा ना है कितने 10 में खेल लो शायद। आराम से खेलना। अब सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल, जबकि राहुल ने बल्लेबाज के रूप में इस समय गेंदबाज गोली शानदार बल्लेबाजी इसमें जरूर की थी अपनी टीम के लिए। 43 रनों का योगदान दिया था गोली ने।
20 के मौके पर अब गेंदबाजी करता हुआ ऑलराउंडर खिलाड़ी इसे कहा जा सकता है। एक बार फिर से गोली की गेंद के क्षेत्र में अपने गेंद को फील्ड में समय गेंदबाज गोली ने अब सामने साहिल के लिए गोली और राइट आर्म विकेट गेंदबाजी इस समय गेंदबाज पथली क्रिकेट गांव का पैरबाज को पार करती हुई गेंद नजर उठी लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से दूर। इसी बीच एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। जब तक दीपक गेंद को फील्ड करते समय एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से अब टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 56 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। अब 34 गेंदों का खेल तेज रहेगा। इन 34 गेंदों के ऊपर 93 रन जीत के लिए और 92 रन बराबरी के लिए बनाने हैं MG11 स्पोर्ट्स को। एक वही तो है। सामने गेंदबाज कोहली इस समय अपने कोटे का पहला ओवर तारीख से समय 7 ओवर ब्रेक करते हुए स्क्रीन पार पथोले क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर राहुल पहली बार सामना करेंगे गोली का। गोली की गेंद अच्छी गेंद होती है। अब सामने बल्लेबाज और राहुल के लिए गोली चले राइट आर्म विकेट गेंदबाजी इस बार अच्छी डिलीवरी जरूर थी। गुटन करने के बाद 1 फुटी से गेंद निकली और गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में अच्छी बात के द्वारा कोई बात नहीं यार, यो का रोड कम हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। 14 खिलाड़ी हैं हम 10 बैटिंग कर। गोली चली अब सामने बल्लेबाज राहुल के लिए 1 नंबर की जर्सी पहने हुए राहुल के लिए गेंद इस बार लक्ष्मण से काफी बाहर की तरफ जरूर निकले राइट से चलाता हुआ उस समय अंपायर बात करेगा तो इन 2 अतिरिक्त की मदद से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 58 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बैटिंग करना मुझे और सोना मुझे मंच पे सही बात है भाई साहब। तभी हमने रन ऊपर सर होने नहीं बल्लेबाज ताहिर के लिए और राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी दोनों प्रांत में फिर से शाबाश शाबाश $112 मीटर का छक्का इस समय अपने रास्ता के द्वारा बिल्कुल जैसे ही बदल डिलीवरी जरूर थी कदमों का ब्रेक हुआ और खूबसूरत स्ट्रोक खिला इस समय और एपीडब्ल्यू करा दिए इस समय अच्छी वापसी इस समय गेंदबाज गोलू के द्वारा जहाँ पिछली गेंद के ऊपर छक्का जरूर लगा था लेकिन इस समय वापसी जरूर की है। टीम को स्कोर 7 की समाप्ति की बात तो चलेगा राहुल के लिए लक्ष्मण से बाहर की तरफ जरूर निकले और वाइट को सर आता हुआ उस समय अंपायर मोहित बात का टीम का स्कोर 65 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अधिकतर की संख्या 7 हो चुकी है। अच्छी गेंदबाजी जरूर की है गेंदबाजों ने ये भी पंचायत में विकेट और जरूरी है अपनी टीम के लिए राहुल के लिए लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठाता उस समय बल्लेबाज राहुल जिनको अभी अपनी स्कोरिंग की शुरुआत करनी है। गेंदबाजी के लिए गेंद को गलत नहीं करता है इसी बीच एक खिलाड़ी बना बल्लेबाजों ने लेफ्ट बाई के रूप में अब सामने गेंदबाज संतोष के लिए पहली बार उसे गेंद फिर ब्लॉक खोलना पड़ती है गेंद को फिर लॉक करो करना चाहते थे गेंद का कोई संपर्क नहीं गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में अच्छी गेंदबाजी पूर्ण गेंदबाज के द्वारा अभी तक मात्र 1 रन खर्च किया है वो भी लेग बाई के रूप में। अच्छी गेंद जरूर थी पर नजर डिलीवरी जरूर थी इस समय मैच का हिस्सा जरूर लगा था एक कई टूर्नामेंट के क्षेत्र में रन जरूर लेना चाहते थे राहुल लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी संतोष ने।
तीसरी घोड़ा पार के फिर से बिल्कुल गेंद हवे में जरूर अच्छी हुई थी, अगले रास्ते में नहीं पाए और बेल्ड आउट कर दिया। गेंद की गति भी जरूर कम करेंगे गेंदबाज रितेश का। रितेश थ्रू राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी इस बार अच्छी गेंद जरूर थी इस समय। विकेट कीपर के दस्ताना है उसी बीच ओवर की भी समाप्ति। आज ओवर की समाप्ति और स्पीड चक्री गेंद और बार हर के हाथों से धकेला गली के क्षेत्र में विकेट कीपर के गेंद तक फेंक करते मौका था रन चुराने का। एक रन से स्कोर पहुंचा है अब 10 के युग पे और एक 2 रन से अब यहाँ काम नहीं चलने वाला क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर आज स्कोर बोर्ड पे लगा था एलएसपी पौला की ओर से। निर्धारित 12 ओवरों में 148 रन बोर्ड पे लगे हैं। 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एमजी वैली 11 क्रिकेट क्लब और लक्ष्य के पीछा करते हुए अब तक 7 विकेट अपने गंवा चुकी है। जबकि इस समय 9 ओवर चलता था, केवल औपचारिकता इस समय चलती हुई मैदान के ऊपर। इस बीच हमारे बीच पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा श्री हुकम सिंह पटवार जी भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आपका भी क्रिकेट कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत, हृदय से अभिनंदन। कमेंट्री बॉक्स में आपके लिए सीट रिजर्व है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच रुद्रपुर से श्री दीपनारायण शुक्ला जी भी यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपका क्रिकेट कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपके लिए भी स्थान रिजर्व है, कमेंट्री बॉक्स में अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का। और जिन जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग किया है उन सभी का भी बहुत बहुत आभार। इस क्रिकेट कमेटी की ओर से, ग्राम पंचायत शिवाड़ी की ओर से स्पीच अगली गेंद बहुत ज्यादा उछाल कहते हैं, वाइट करार दे दी गई गेंद। स्पीच अतिरिक्त की मदद से स्कोर पहुंचा 60 के युग पे। स्पीच अगली गेंद के साथ गेंदबाज ने इस बार कवर से गेंद को खेला जरूर था, लेकिन वहां प्राकृतिक बाधा आ गई, गेंद वही लुढ़कती रह गई। वापस आते हुए गेंदबाज अपने रन के ऊपर। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, फिर से चकमक आगे बल्लेबाज लगातार मिश्रण में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। इससे पहले ओवर में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी गेंदबाज ने, अपनी मिश्रित गेंदबाजी से बहुत प्रभावित किया था बल्लेबाजों को। उसी प्रकार की गेंदबाजी होती हुई फिर से अगली गेंद और अपेक्षा के तेज गति से निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने में, लगातार चकमा देते हुए बल्लेबाज को। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद के साथ फिर से चकमा खा गए बल्लेबाज और नो बॉल का इशारा। बहुत आगे निकल चुके थे गेंद को गोल करने के प्रयास में, वहां नो बॉल करा दी गई। मुख्य अंपायर के द्वारा अंतरिक्ष की मदद से स्कोर पहुंचा है। 4 गेंदें बोल हो चुकी है सुबह की। वापस अपने रनअप के ऊपर फ्री हिट का चांस बल्लेबाज के पास। बहुत शानदार, बहुत शानदार नर्सरी स्ट्रोक, गेंद निकल गई है रोमन सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए इस रेट का पूरा फायदा उठाया है वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतुराज से। स्कोर उछल कर पहुंचा है 75 के युग पे। बहुत शानदार स्ट्रोक, स्प्रिंट का पूरा फायदा उठाया है बल्लेबाज ऋतुराज से। गेंदबाज वापस तैयार, अगली गेंद के साथ और इस बार फिर से लवन से हर गेंद निकल गई है 6 रन के लिए। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 नर्सरी स्ट्रोक ऋतुराज के बल्ले से। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। ताजा स्थिति यह है स्कोरबोर्ड पे 81 रन लगे हैं 7 विकेट के नुकसान पे। केवल 3 ओवरों का खेल से 18 गेंदों के ऊपर अब 68 रनों की आवश्यकता है। मैंने विवरण पुस्तक देते हुए
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका स्कोरर की घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं होती, उसके बावजूद बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है स्कोरर की। पिच बनने के किनारे को लेती हुई गेंद निकल गई है थर्ड मैन के क्षेत्र में, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, रनआउट का भी चांस हो सकता है वहां पे। विकेट कीपर यदि कलेक्ट कर लेते तो निस्संदेह बहुत दूर रह जाते। पिच 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 83 के युग पे। जीतने वो रितेश 11 अपने रनअप के ऊपर बहुत तेज गति से निकल गई है, लेग स्टंप से बाहर हालांकि गेंद थी, लेकिन गेंद में जो स्पीड थी उसको पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज, जाने दिया विकेट कीपर के पास। स्कोर अब अतिरिक्त की मदद से 84 रन। रितेश की अगली गेंद बहुत अच्छा स्ट्रोक, इस बार हमारा जरूर है, बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन कैच लेने में नाकाम रहे वहां फील्डर। एक और रन के साथ का स्कोर पहुंचा है 85 के युग पे। शुरुआत से कुछ प्रकार की साझेदारी की आवश्यकता थी एमसी बैली 11 को, लेकिन समय कुछ महत्वपूर्ण रन समय जोड़ते हुए हाथ में जो अंतर है उसको कम करते हुए दोनों बल्लेबाज रितेश से 11 लकड़ी गेंद के साथ राउंडर विकेट से गेंद पूरी तरह से चकमा खा गए, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाएंगे, मिडिल स्टंप उड़ाने गए। एक और विकेट गिरता हुआ 8वां विकेट गिरता हुआ, केवल 2 विकेट तक हाथ में है। और इसके बाद ये मुकाबला होगा बल्लेबाज तारीफ करनी होगी आज रितेश ने जिस प्रकार से अब तक गेंदबाजी की है, बहुत शानदार। एलएससी तुम्हारा ने आज बेहतरीन क्रिकेट खेली है मैदान के ऊपर, बहुत शानदार। लो फुल टॉस गेंद बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाएंगे, नॉट स्टंप उड़ा लेंगे। एक और विकेट गिरता हुआ 9वां विकेट, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट देते हुए रितेश जिस प्रकार से विस्कण उनकी गेंदबाजी में अब तक टिका है, निस्संदेह बहुत प्रभावित उन्होंने अब तक बल्लेबाजों को किया है। अपने कोच और टीम मैनेजमेंट को बहुत ही खुश किया अब तक रितेश ने, जिस प्रकार से मिश्रण दाएं हाथ के बल्लेबाज भूपेंद्र के लिए रितेश तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, अब तक बहुत प्रभावशाली गेंदबाजी की है, अनुशासित और नियंत्रित गेंदबाजी की है। ये गेंद बदला दिया वहां गेंद की लाइन में भूपेंद्र ने, और हैट्रिक देने से रहेंगे वहां रितेश। वापस तैयार अपने रनअप के ऊपर, बहुत अच्छी गेंदबाजी। रितेश अगली गेंद के साथ फिर से अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटक गए हैं, जाना दिया बल्लेबाज ने विकेट कीपर के पास गेंद को, कैसे देखा लेकिन सबसे बाहर पिच हुई है गेंद, अतिरिक्त की मदद से स्कोर पहुंचा है 86 के युग पे 100 विकेट खोने के बाद। रितेश बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद, चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी तो बल्लेबाज को रूम नहीं दे रहे हैं, और इस तरीके से ओवर समाप्त हुआ, किफायती सफलतम ओवर समाप्त हुआ रितेश का। ताजा स्थिति है 10 ओवर समाप्त हुए हैं, स्कोर बोर्ड पे 86 रन लगे हैं 100 विकेट के नुकसान पे, केवल 2 ओवर का खेल से दूसरी इनिंग्स पे। सूरज कोटे का अपना अंतिम ओवर पारी के लिए क्या ओवर, राहुल स्ट्राइक पे, सूरज पहली गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंद, उछाल भरती हुई गेंद, हल्के हाथों से खेल भर दिया, गेंद वापस जाती हुई फॉरवर्ड में खुद फेंक किया गेंद को, रन की वहां कोई संभावना नहीं, केवल औपचारिकता करते हुए इस मुकाबले में मैदान के ऊपर। और आज तीनों ही बहुत अच्छे मुकाबले खेले जाने हैं इस मैदान के ऊपर। उसकी चकनी गेंद को खेल दिया है लबन की दिशा में, जब तक फील्ड करते फील्डर सीमा रेखा से पहुंचते मौका था वहां छोड़ करने का। 1 रन से स्कोर 87 रन, और तीनों ही आज के मुकाबले बहुत ही रोचक है इस मैदान के ऊपर। तीनों 6 जो टीमें हैं आज की हमारे पास बहुत बेहतरीन टीमें हैं इस क्षेत्र के। सूरज अपनी गेंद के साथ